दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ज्ञान के साथ, नए विषय के साथ, जैसा आदेश हुआ विधाता के द्वारा उन शक्तियों के माध्यम से, और टाइटल से भी आप जान गए होंगे। हालांकि मैं इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा था, और काफ़ी समय से इस चीज़ का मुझे इंट्यूशन दिया जा रहा है, लेकिन मैं बच रहा था इस टॉपिक से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इतना ज़्यादा, जो अभी का जो मानव समाज है और वर्तमान में जो एक मानव सृष्टि है और मानव समूह है, वो कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा बिगाड़ चुका है। तो मैं थोड़ा बच रहा था, क्योंकि ये होता है ना कि बिगड़ी हुई चीज़ों पर, हालांकि वो चीज़ें बिगड़ी हुई असल में नहीं है, लेकिन मानव मस्तिष्क में और मानव विचारों में और तमाम क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत पब्लिसिटी और वीडियो वायरल कराने के चक्कर में किसी चीज़ का या किसी शक्ति का या किसी तत्व का अपमान होता है, या उसके बारे में भ्रांति होती है। उस बारे में कोई सही ज्ञान मिलने की बजाय सिर्फ नकारात्मकता ही मिलती है और ऊपर ऊपर चीज़ें ही मिलती हैं। तो मैं थोड़ा इस चीज़ से बचना चाह रहा था, क्योंकि जो अभी 4-5 वर्षों में खास करके ये टॉपिक जो है काफ़ी विकृत हो गया है, खास करके विष्णु जी से, महाविष्णु महानारायण से रिलेटेड, और जो उनसे संबंधित अवतार हैं और जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, विद्याएं हैं। तो हम उस टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं। टॉपिक है महासुदर्शन चक्र, महासुदर्शन विद्या। ये भी तंत्र की एक गोपनीय विद्या है, जो कि काफी समय से चली आ रही है, मौजूद भी है और सिद्धों के पास ही रहती है। बट जो इस चीज का मूल विकास हुआ, वो क्या कहते हैं, बौद्ध तंत्र में हुआ। और इस चीज में विशेष शोध और विशेष अध्ययन जो है, वो आज भी जारी रहता है। और जो सक्रिय स्थिति है उस शोध की, वो हिमालय के आगे, अर्थात जो हमारी तिब्बत घाटी है, तिब्बत है, बौद्ध तंत्र है, लामा है, वहां पर वो विशिष्ट रूप से इस विषय पर शोध करते रहते हैं। क्योंकि जो ये विद्या है, महासुदर्शन विद्या, इसमें ये नहीं कि बस एक वो चक्र घूमता है और उससे हमने किसी गर्दन काट दिया या कुछ और हो गया, या हमने जो कहानियों किस्सों में देखा कि विष्णु जी या उनका कोई भी अवतार है, वो क्रोधित हुआ तो सुदर्शन चक्र जो है चला दिया। इतना ही नहीं है, जो भी अस्त्र है, जो भी शस्त्र है, उनमें एक चीज तो कॉमन होती है, जो कि हम सभी जानते हैं, कि उनमें एक विशेष संहारक शक्ति होती है। और संहार वो किसी अच्छी चीज का भी संहार हो सकता है, और संहार आपके रोगों का भी संहार हो सकता है, दुखों का भी हो सकता है, और समस्याओं का भी हो सकता है, या किसी अच्छी चीज का भी संहार हो सकता है। रोगों शोकों को भी हटाया जा सकता है, दुखों को भी हटाया जा सकता है। तो जो एक ये विद्या है, महासुदर्शन विद्या, चूंकि ये विष्णु जी से संबंधित है, विष्णु जी की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो इस अस्त्र में पाई जाती हैं। ठीक है, पर सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनकी क्वालिटीज, जैसे कि ये जो अस्त्र है, शस्त्र है, दिव्यास्त्र है, ये हमें रुपए पैसे भी लाके दे सकता है, धन भी दे सकता है। ओवरऑल जितने भी सकारात्मक कार्य आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ करने में सक्षम है। जितने भी नकारात्मक कार्य आप सोच सकते हैं, वो भी करने में सक्षम है। काफी सारी फैसिनेटिंग चीजें, या जिसे हम मतलब मानते हैं कि काफी सारी, एक चीज थी कि ये चीज तो फैंटेसी है, या ये चीज फिल्मों में ही होती है, या किस्सों कहानियों में, कॉमिक्स में होती है। बट काफी सवाल रहते हैं साधकों के, टाइम मैनिपुलेशन, टाइम ट्रेवलिंग, तो ये सब भी संभव है। क्योंकि अगर सुदर्शन चक्र को माना जाए तो वो एक तरीके का पोर्टल भी बना सकता है, समय में आगे पीछे भी आपको ले जा सकता है, समय को रोक भी देता है। अब आपको काफी बार अनुभव भी हुआ है समय रोकने का। अब आप कहेंगे कि हमें तो नहीं पता चला। आपने एक शब्द सुना होगा, डेजा वू, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आपको पहले से ही घटना, ऐसा लगता है ना कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये घटना मेरे साथ एक बार हो चुकी है और ये शायद फिर से घट रही है। होता ये है डेजा वू में कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं और अचानक किसी की कॉल आ गई, तो वो फिल्म वहीं रुक जाती है। ठीक है, फिर जब आपकी कॉल कंप्लीट हो जाती है तो फिर वहां से रिज्यूम हो जाती है और वो शुरू हो जाती है वहीं से। तो
आपके मस्तिष्क में ये रहता है कि आपने यहाँ तक देखा हुआ है, यहाँ तक की पूरी कहानी आपने समझी हुई है, यहाँ तक के डायलॉग्स आपने देखे हुए हैं, मतलब सारी चीजें की हुई है। और जैसे ही वो चीज हटी, वो कॉल खत्म हुई और वो अपना फिल्म ऑन हो जाती है, तो वहां से वो चीज फिर से शुरू हो गई। हाँ, तो यानी आपको दोबारा फिर से नहीं स्टार्टिंग से जाना पड़ता। तो यही होता है काफी बार, आपको जो डेजा वू महसूस होता है, तब आपको लगता है कि अरे ये चीज घटना घट चुकी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसी जगह कहीं मतलब इसी समय था और ऐसा कुछ कर रहा था और अब मैं ये कार्य करने वाला हूँ। और तो वो दरअसल ये होता है ना कि समय रोक दिया जाता है, वो समय रोक करके कौन सी लीला रच दी जाती है, कर दी जाती है, काफी बार दैवी शक्तियों द्वारा, काफी बार आसुरी शक्तियों द्वारा, काफी बार सकारात्मक शक्तियों द्वारा, सिद्धों द्वारा, महासिद्धों द्वारा। क्योंकि सामान्यतः वो लोग प्राकृतिक व्यवस्था या समय की जो एक व्यवस्था उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, लेकिन काफी बार ऐसी स्थिति, ऐसी विकट स्थिति बन जाती है कि उनके पास ये व्यवस्था रहती है, ये ऑर्डर रहता है कि वो इस पावर का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज में, तो जब भी आपको डेजा वू होता है, उसका उसका वो रीजन ही होता है, जब भी आप डेजा वू से बाहर आते हैं, दरअसल आप थोड़े समय के लिए, आपको ध्यान नहीं रहता कितने समय के लिए आप रुके हुए थे, आपको बस इतना याद रहता है कि अरे ऐसा लग रहा है जैसे ये घटना फिर से घटी है मेरे साथ। तो वो उतनी देर के लिए, उतने समय के लिए जो भी लीला होनी थी कहीं, वो हो जाती है। और और जब वहां से फिर रिज्यूम होती है आपकी लाइफ, तब आपको लगता है कि अरे यार ये तो फिर से घट चुका है। तो ये डेजा वू का सीक्रेट होता है। और हालांकि आप लोगों को लगता होगा, जैसे काफी लोगों को भ्रांति होती है मन में कि जो डेजा वू है वो इस चीज का मतलब प्रतीक है कि थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, फोर्थ आई एक्टिवेट हो रही है, कुंडलनी खुल रही है हमारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थर्ड आई आपकी एक्टिव हो या ना हो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि डेजा वो एक ऐसी चीज है जो लगभग लगभग धरती लोक के हर प्राणी ने कभी ना कभी महसूस की है। मतलब ये एक अनुभव है जो कॉमन है सबके साथ। और ये भी ऐसा भी होता है कि सभी के साथ एक साथ ही या एक ही समय पर ये अनुभव नहीं होता है। अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम फ्रेगमेंट में लोगों के साथ ये सारी चीजें, घटनाएं होती है। तो काफी बार ऐसी स्थिति बनती है कि एक समय पर सारे प्लेनेट को ही रोक दिया जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि किसी टाइम फ्रेम में, किसी खास स्थान को जो है रोका जाता है। या काफी काफी ये मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको शब्दों में समझाना मुश्किल है, ये अनुभव वाली चीज है। और जब सारा जो हमारी ये अर्थ है, प्लेनेट है, जब इसको रोक दिया जाता है किसी खास कार्य के लिए या लीला के लिए, तो उसमें भी ये चीज होती है कि डेजा वो जो होता है वो एक साथ सबको नहीं फील होता है, वो धीरे धीरे धीरे, जैसे एक होता है ना कि वेव जैसे हमारे उसमें फैलती है, कि अगर कोई मतलब वायरस फैल रहा है तो एक ही रात में सारा संसार नहीं संक्रमित हो जाता, धीरे धीरे फैलता है, महीने 2 महीने में सारा संसार में चपेट में आ जाता है। तो धीरे धीरे 2 महीने में आज कुछ लोगों को, फिर कुछ लोगों को, लेकिन ये कि लोग एक दूसरे को बताते नहीं, लोगों को मालूम नहीं, लोग इसको सोचते हैं यार ये आएगी घटना है, या मैं पागल हो रहा हूँ, या अरे मैंने लगता है हॉलीवुड फिल्में ज्यादा मैं आजकल देख रहा हूँ, ये टेलीविजन सीरीज में देख रहा हूँ इसलिए ये सब हो रहा है। या जैसे काफी बार ऐसा होता है कि 2 4 10 दिन हॉरर फिल्में ज्यादा देख लो तो भूतिया सपने आने लगते हैं, तो आपको लगता है कि अरे यार हॉरर फिल्में ज्यादा देख रहा हूँ इसलिए भूतों में सपने आ रहे हैं। तो ठीक वैसे ये एक वेव के जैसे होता है कि धीरे 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 आपको, लोगों को एहसास होता रहता है कि मैं डेजा वू में हूँ, डेजा वू में। पर ये एक्सपीरियंस लोग बताते नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस सब लोग करते हैं इस चीज। बताता वही है, अब हर व्यक्ति नहीं वीडियो बना सकता कि अरे यार मुझे अभी जस्ट डेजा वू हुआ। और अगर हुआ भी होगा तो उस लोकेशन में जितने लोग हैं उनको एक साथ फील हुआ होगा, लेकिन वो एक साथ सब लोग नहीं वीडियो बनाते। फिर ये होता है कि जहां वो हुआ, घटना हुई, उस वो जो वेव इकट्ठी, फिर 8 10 दिन बाद किसी और का वीडियो आता है कि हाँ डेजा वू हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है और ऐसा वैसा। फिर 10 दिन बाद किसी और का वीडियो आता है। तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये एक उदाहरण था। और महासुदर्शन जो चक्र है वो भगवान महानारायण धारण करते हैं। महानारायण जो कि द सुप्रीम है, मतलब उनसे ही सभी प्रकार के जितने भी नारायण हैं वो उत्पन्न हुए हैं, जो कि अलग अलग सृष्टि, अलग अलग ब्रह्मांडों में कार्यरत है। तो जो मूल स्वरूप है उनका, वो भगवान श्री महानारायण है। उनके पास जो ये अस्त्र है इसे हम कहते हैं महासुदर्शन अस्त्र, या महासुदर्शन चक्र। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग उसमें अलग अलग नाम दिए। तो ये महासुदर्शन विद्या होती है। और इसकी साधना, मतलब ये नहीं है कि ये अस्त्र केवल स्वयं महानारायण धारण करते हैं तो और लोग इसके पात्र नहीं है।
साधना तो किसी भी चीज की जा सकती है। अगर हम भगवान महानारायण की साधना में रत रहते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं या उनका मंत्र जप करते हैं, तो उनके जो अस्त्र शस्त्र है उनकी साधना भी बिल्कुल हो सकती है। तो उनकी जितनी भी शक्ति है उनकी साधना बिल्कुल हो सकती है और वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है। पर बात यही आ जाती है कि ऐसी जो शक्तियां होती हैं, जितने भी दिव्यास्त्र हैं और जो मूल शक्तियां हैं, उनकी साधनाओं में ये होता है कि साधनाएं मौजूद तो हैं, जागृत तो हैं, लेकिन उन साधनाओं को लेने वाला या धारण करने वाला या उसका पात्र होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं इसमें और कोई टर्म नहीं जोड़ रहा हूँ कि कौन अवतार है, कौन होगा, कौन आने वाला है, कौन आ चुका है। ये सब फालतू की चीजें हैं और ये केवल एक माया और भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। और क्योंकि जो भी ऐसी शक्तियां होती हैं उनको आप जान नहीं सकते। देखिए लिटरली सीधा सा नियम है, आप किसी को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक वो सामने वाला आपको समझाना ना चाहे। और ये बात जब एक नॉर्मल इंसान में ये बात लागू होती है कि अगर कोई इंसान अपनी अपनी चीज नहीं बताना चाह रहा है, ठीक है, तो हम चाहे कितनी जासूसी कर लें, हम नहीं जान पाएंगे। हम और अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं हम तो सब कुछ जान गए इसके बारे में, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, फिर भी काफी कुछ ऐसा होता है जो आप नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो जब इंसानों के में इतना एक क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि जब तक वो अपने आप को नहीं समझाता हम नहीं समझ पाते हैं। और काफी बार जब हम कंप्लीटली उस व्यक्ति के साथ उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ जब हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, दोस्ती करते हैं, तब जान पाता है कि अरे यार हम क्या सोच रहे थे, ये तो क्या है। काफी बार ये चीज निगेटिव भी होती है कि यार हमने तो क्या सोचा था और ये क्या निकला। और काफी बार पॉजिटिव होती है कि यार हम तुम्हें क्या सोचे जा रहे थे, यार तुम तो कुछ मतलब और ही हो। तो दोनों ही चीजें होती है। तो जब इंसानों को इंसान समझने में इतनी दिक्कत होती है, तो ये मानना कि हमने भगवान को जान लिया, हमने भगवान देख लिया है, भगवान आ चुके हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान है वैसे हैं, वो जब तक वो व्यक्ति या वो सिस्टम या वो चीजें नहीं बताएंगी अपने बारे में, वो नहीं बताना चाहेंगी, तब तक संभव नहीं है कि आप उन्हें जान पाए। आप उनके बगल में भी खड़े होंगे, आप नहीं जान पाएंगे। आप उनके साथ भी उठते बैठते हैं तो भी आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। आप अगर उनके साथ रोज गाड़ी में भी आते जाते होंगे तो आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। वो चीजें ऐसी नहीं होती हैं कि कोई पहचान जाए। जैसे कि क्या कहते हैं, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे। आज हम लोग समझ पा रहे हैं भगवान कृष्ण की जो एक क्षमता थी, विराटता थी। उस समय किसी ने नहीं उन्हें समझा था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझने ही नहीं दिया था। उन्हें सिर्फ गालियां ही मिलती थी, उनके खिलाफ षड्यंत्र ही होते थे। उनको मतलब जब से उन्होंने मानव गर्भ से जन्म लिया और जब तक उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ नहीं दी, तब तक ऐसा कोई दिन नहीं था जब मतलब जिस दिन कोई ना कोई उनके साथ कुछ ना कुछ वो ना चल रहा हो, षड्यंत्र न चल रहा हो। क्योंकि अगर वो जान गए होते जो षड्यंत्र करने वाले थे, क्योंकि वो नहीं जानने देना चाह रहे थे, तो अगर वो जान जाते तो वो भाव ही नहीं रखते, वो फिर उनके पीछे ही लग जाते। अपना सारा काम धंधा छोड़ के वो उनके बिल्कुल शरीर पकड़ के और पैर पकड़ के बैठा लेते। तब तो फिर हो चुका था जो उनके अपने कार्य थे, क्योंकि छोटा मोटा तो कार्य नहीं था। 125 वर्ष से 126 वर्ष का पूरा इतना लंबा एक जीवन था, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो अपने भक्तों के बीच में ही वो बैठे रहते, तब तो हो चुका था। तो इसलिए उन्होंने नहीं पता चलने दिया, चाहे जितना वो हो रहा हो, षड्यंत्र हो रहा हो। और जो सबसे उनके मतलब पास था अर्जुन, वो भी नहीं समझ रहा था। वो समझाते समझाते हार गए थे, थक गए थे, परेशान हो गए थे, तब उन्होंने वो दिखाया था विराट स्वरूप। वरना वो नहीं दिखाने वाले थे किसी को विराट स्वरूप। मतलब जो उनके इतने निकट था उसको भी बहुत विवश होकर के उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। बाकियों का तो खैर छोड़ ही दिया जाए। बाकी यहाँ ये जान रहे थे कि यार ये कुछ मैजिकल बीइंग है, बट ये ना कि उनके चारों ओर माया हो जाती थी। थोड़ी देर तो लगा हाँ यार कोई मैजिकल बीइंग है, बट जैसे ही वहां से वो व्यक्ति हटे या वो व्यक्ति दूसरी स्थान में गया, तो फिर से उनके मन में यही आ गया कि यार ये आ गया, काम बिगाड़ गया, ये यहाँ झूठ बोल रहा था, ये सच बोल रहा था, ये यहाँ छल कर गया, ये फलाना ये डिमा। तो फिर से अपनी माया में लिप्त हो जाते थे। और फिर यही होता था कि इस पक्ष वाले भी उसको शत्रु देख रहे हैं, उस पक्ष वाले उसको समझने को नहीं तैयार है। काफी विकट स्थितियां हो जाती हैं कई बार। तो अगर हम भगवान ढूंढने लग जाएंगे तो हमारे हाथ में जो समय है ना वो भी निकल जाएगा। क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम
आखिरी सांस तक ढूंढते रहे, हम नहीं मिल पाएंगे। और अगर उन्होंने चाह लिया तो हम चाहे किसी भी स्थिति में हो वो हमारे सामने आ जाएंगे। इसलिए व्यर्थ की चीजों पर समय नहीं लगाना चाहिए। और मेरे पास काफी मतलब बहुत रिक्वेस्ट आई पिछले 4-5 वर्षों में कि किसी अवतार के बारे में और वो सारी चीजें, तो मैंने वो सारी चीजें अवॉइड की। वो बहुत ही क्या कहते हैं, फालतू की चीज है। और उदाहरण के लिए यही देख लीजिए कि जो एक शक्ति द्वापर में आई थी उसको आज हम समझ रहे हैं, आज महिमा मंडन कर रहे हैं, आज हम उनको जन्माष्टमी के दिन झूलने में जो है रोज करते हैं, झूले में उनको रखते हैं और रात भर नाच गाना डीजे करते हैं। 56 भोग, आज जितने मंदिर है उनको तो 56 भोग लगा रहे हैं। उस वक्त तो कोई 56 भोग नहीं खिला रहा था भाई उन्हें, उस वक्त तो सिर्फ उनके मारने की ही साजिश चल रही थी। तो आज हम 56 भोग लगा रहे हैं ना, उस वक्त 56 भोग नहीं मतलब लगा रहा था कोई। उस वक्त 56 टाइप की लोग निष्ठा दिखा रहे थे, चाहे उनके अपने हों, चाहे दूसरे हों, चाहे पराये हों, चाहे बाद में महाभारत हुई हो। तो वो तो आज हम जान गए हैं, आज हम पहचान गए हैं, आज हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो या नहीं, वो अन्य लोक में है और किसी अन्य बॉडी में अपने अन्य कार्य पे लगे हुए हैं। यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर वो खाली मूर्ति रूप में, और मूर्ति में वो जो शक्ति है शक्ति रूप में आते हैं। बॉडी तो उनकी है, सशरीर तो है नहीं, उनका कोई एड्रेस तो है नहीं, घर तो है नहीं। तो आज हम 56 भोग लगा रहे हैं ना, उस वक्त तो अपने पराये इधर उधर सब मार ही डालना। जब जो उनके पैदा होने से पहले ही उनका जो सगा मामा था उन्हें मार डालना चाहिए। उनके उसको मारने के चक्कर में न जाने उसके 6-7 और मार दिए गए थे बच्चे पैदा होते ही। तो सोचिए कितनी विकट स्थिति थी। इसलिए ये जो विद्या है महासुदर्शन विद्या, वो ये जो इतना लंबा उदाहरण देकर समझाया, उसका मतलब यही था कि जो ये महासुदर्शन विद्या है, इसको आज के युग में ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। और अगर हमारे भीतर वो पात्रता नहीं है तो अपने अंदर वो पात्रता विकसित करनी चाहिए हमें, ताकि उस एक शक्ति से हम लोग अटैच हो सके, जुड़ सके। सुदर्शन चक्र जैसे विष्णु जी को और विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं उनको, या जो भी हमारे वर्तमान में सिद्ध है, महासिद्ध है, उनके पास है जो शक्ति है, उनको जैसे वो लाभ दे रहा है तो हमें भी वो लाभ दे। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने भी ये चीज मतलब स्वयं ही बताई हुई है, कही हुई है कि मेरी कोई चीज अपनी नहीं है, मैं तुम सबका हूं, तुम सब मेरे हो। तो ये नहीं है कि सुदर्शन चक्र जो है सिर्फ विष्णु जी के पास ही हो सकता है। वो कोई कॉपीराइट वाले कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं डाल देंगे आपको कि अगर आपने सुदर्शन चक्र की साधना करी। अब जैसे महालक्ष्मी जी की साधना तो सारा संसार करता, वो तो उनके अर्धांगिनी है, तो क्या वो उसमें भी कॉपीराइट डाले क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी है, मैं ही जो कुछ करूंगा करूंगा, तो हम लोगों को कोई अधिकार नहीं। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो लक्ष्मी जी को भी छोड़ रखा है। छोड़ने का मतलब उस सेंस में नहीं छोड़ दिया, एक उसमें कि जो भी अपनी तपस्या के माध्यम से आपको जिस स्वरूप में सिद्ध करना चाहिए, जैसे आप मुझे लाभ देती हैं और मेरा संसार साम्राज्य आनंद से धन वैभव से है, तो जो भी आपकी साधना करता है, तपस्या करता है, उसका भी संसार साम्राज्य जो है धन वैभव से रहे, धन वर्षा होती रहे, स्वर्ण वर्षा होती रहे। तो वैसे ये विद्या सुदर्शन चक्र, महासुदर्शन, दोनों अलग अलग विद्या है। सुदर्शन चक्र की अलग पावर है और महासुदर्शन की अलग पावर है। तो आपकी कैपेसिटी और साधकत्व पर डिपेंड करता है कि ये आपको कैसे अचीव करना है, कैसे प्राप्त करना है। और उसका जो है एक मंत्र है, और जो लाभ है वो ये कि एक बार ये चीज सक्रिय हो जाएगी तो हमेशा आपके चारों ओर वैसी सक्रिय रहेगी जैसे वो अस्त्र दिखता है सुदर्शन चक्र। और इसको रोज एक्टिवेट करने की और रोज क्या कहते हैं मंत्र जागृत करने की और फूंक मारने की जरूरत नहीं होती। वो एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो एक्टिवेट रहता है और ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। अगर कोई अनावश्यक रूप से कोई शत्रु है, कोई बाधा है, कोई पीछे लगी हुई है और आप अगर सो भी रहे हैं तो वो उस अस्त्र को पता चल जाएगा, या उस अस्त्र को मालूम चल जाएगा। वो आप सो भी रहे होंगे, वो जाएगा, वो उस चीज को हटा के आपके रास्ते से वापस आपके पास आ जाएगा। क्या पता आपको मालूम भी ना चले कि क्या हो गया। जैसे होता ना कि हमारे अज्ञात शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, या हमारे बॉडी में ही कोई ऐसी समस्या है, या बाहर कोई समस्या है 9 ग्रह 27 नक्षत्रों की। तो ये जो ज्ञान है, ये जो शक्ति है, जो तंत्र है, जो विद्या है, ये इस तरीके से आपने पढ़ सकते हैं। आपको तेज भी प्रदान करता है, बल भी प्रदान करता है, नारायणत्व का आपको बोध कराएगा ये।
हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप खुद को नारायण क्लेम करने लगे। मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र किसी देवता का आ जाए, सिद्ध हो जाए, तो आप खुद को वही मानने लग जाए। नहीं, ये उस देवता ने आपके ऊपर एक ब्लेसिंग की है, और आपके मास्टर की जो है एक क्या कहते हैं ब्लेसिंग है। आपके क्या कहते हैं प्रारब्ध में कुछ अच्छे जो आपके डीड्स हैं, कर्म है, उनका फल है कि ये चीज आपको मिली है। तो वो अपनी शक्ति आपको दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास से वो शक्ति चली गई। ठीक है, ये नहीं कि जिन्होंने विष्णु दर्शन चक्र या महासुदर्शन चक्र की साधना की, वो वहां से छोड़ दिया, उन्होंने जो भगवान नारायण को उन्होंने त्याग दिया, ऐसा नहीं। वो चीज कॉपी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और आपके साथ वो चीज अटैच रहती है। स्त्री तत्व से अटैच है तो वो तो धन की वर्षा होती ही रहेगी, धन की वर्षा, धन को तो वो खींचता ही रहेगा, और जो भी नेगेटिविटी है वो रिपेल करता रहेगा। तो जो इसकी की व्याख्या है इस दिव्यास्त्र की, वही है कि इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट है, इनफाइनाइट प्रयोग है। जैसे जैसे आपकी लिंकिंग उस अस्त्र से क्या कहते हैं बढ़ती जाएगी, तो वो अस्त्र आपसे बात भी करने लगेगा, वो एक मानव रूप भी ले लेगा आपके सामने, ताकि आपके साथ उसकी जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो सके, और आपके विरुद्ध में वो कभी नहीं काम करेगा, और आपके विरुद्ध में किसी को काम करने नहीं देगा। जैसे मैंने कहा ना कि नारायणत्व का बोध कराएगा आपको, कि स्वयं नारायण के विरोध में कोई काम हो नहीं पाता। कोशिश बहुत सारे असुर करते हैं, कोशिश कई बार कई देवताओं ने भी कर ली, कोशिश अन्य लोकांतर की जो शक्तियां हैं उन्होंने भी काफी की। वो ना विष्णु जी के विरोध, ना वो विष्णु जी को हरा पाए, ना विष्णु जी के किसी अवतार को हरा पाए। हाँ, संघर्ष की स्थिति जरूर उत्पन्न किया, तकलीफ जरूर दिया कुछ, बट हरा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, नष्ट नहीं कर पाए। और जो प्योर जो एक शक्ति है महानारायण स्वरूप में, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते ये मतलब उनका जो शिष्य है, भक्त है, वो तो महानारायण तक पहुंच सकता है, उनकी किसी भी शक्ति तक पहुंच सकता है, जुड़ सकता है। विरोधी तो पहुंच ही नहीं सकता। विरोधी तो यहाँ उनका जो अवतार आता है, जो थोड़े समय के लिए यहाँ रहता है, लीला करता है, वो तो उसका भी नहीं कुछ, उसको केवल जो एक मानव सृष्टि या मानव जगत वाली जो क्या कहते हैं तकलीफें, कष्ट है, बस उतना ही दे पाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं। तो जो है, जो सोर्स डिवाइन बीइंग है, उनको तो हराने की, नष्ट करने की बात ही। तो सारी ही चीजें हैं, दोनों ही लाभ है, दोनों ही साइड लाभ भी देता है, और अगर आप नुकसान भी पहुंचाना चाहें तो मतलब एक होता है ना कि जब साधना दी जाती है तो उसके साथ एक संकल्प भी दिया जाता है कि इसका जो है सदुपयोग करना है, और कोई ऐसी असंभव सी या विकट स्थिति आ जाए तो तभी इसका संधान करना है या प्रयोग करना है। वैसे तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसको ये नहीं कि हम बार बार भेजें, बुलाएं, करें, ये अपने आप ही चीजें काटता रहता है। लेकिन काफी बार ऐसी हो जाती है कि हमें इस चीज को भेजना पड़ता है, तो हमारे पास ऐसी विद्या होनी चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए। और बाकी ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का अवतार कहाँ है, और वो होगा, वो नहीं होगा, उसको कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें, अगर हो गया है तो चलो उसके पीछे लग जाते हैं, ये संभव नहीं है। जब द्वापर युग में ये संभव नहीं हो पाया, तो कलयुग में तो लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये आप ढूंढ पाए, क्योंकि कलयुग ऑलरेडी इतना एक मायावी एक स्थिति, एग्जिस्टेंस है कि सुबह हम साधना का संकल्प लेते हैं और शाम तक ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम सामान्य साधना में ही हमें रोक दिया जाता है। ठीक है, ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ होगा। तो भगवान और शैतान अगर आप ढूंढ रहे हैं तो फिर वही है कि मानसिक स्थिति फिर आपकी सही नहीं है, युग धर्म के हिसाब से तो सही नहीं है। सतयुग चल रहा हो, त्रेता चल रहा हो, तब आप भगवान ढूंढे, तब समझ में भी आएगा, तब क्या कहते हैं मिल भी जाएंगे, क्योंकि तब चेतना का स्तर अलग होता है। तब देवी देवता जो है आते थे, विचरण करते थे पृथ्वी पर, और सारी चीजें होती थी, प्रत्यक्ष हो जाया करते थे, प्रकट हो जाया करते थे, या योगियों और ऋषियों मुनियों उसके साथ में चलते थे, दिखाई भी देते थे। कलयुग में आप अगर भूत प्रेत भी ढूंढेंगे तो वो नहीं दिखेंगे आपको, उसके लिए भी आपको इंफ्रारेड कैमरे और वो सब लगाना पड़ता है, तब तो आपको उसमें दिखते हैं भूत प्रेत। हाँ, अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए तो बात अलग। लेकिन
इस युग की एक, या जिसे कहते हैं काल पात्र की एक व्यवस्था समझे कि जब भूत प्रेत भी नहीं आपको चलते हुए दिख रहे हैं तो आप सोचें कि, क्योंकि देखिए इस युग में ये वो इस युग में अलाउ ही नहीं है कि कोई असुर है तो 5 सिर लगा के घूम रहा है, 10 सिर है, 50 सिर का असुर कहाँ घूम रहा है, कहाँ दिख रहा है आपको? होते हैं असुर 10 सिर, 50 सिर, 100 सिर वाले, लेकिन इस युग में अलाउड नहीं है कि 50 सिर लगा करके कोई घूमे। ये द्वापर तक ही था, यह सतयुग में था, यह त्रेता में था कि तब 8-10 सिरों वाले असुर घूमा करते थे, आसुरी शक्तियां घूमती थी, दिखती थी, युद्ध करती थी। चारों मनुष्य ही मनुष्य, देवता और असुर तो बहुत दूर की बात है। आपको भूत प्रेत भी अगर देखने होते हैं तो 50 तरीके की आप लाइट जलाते हैं और इन्वोक करते हैं, फिर उनको पूछते हैं, ये मशीन, ये कैमरा इधर उधर लगाते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं हॉन्टेड था कि नहीं था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई, और फालतू की चीजें मतलब करते रहते हैं, बेवकूफ टाइप के जो ये लोग रहते हैं। इन्वोक करते हैं, कुछ आ जाता है कुछ, और उसको ईश्वर मान के उसकी आरती उतारते रहते हैं। फिर वो ईश्वर थोड़ी देर बाद खून मांगने लगता है, फिर वो ईश्वर थोड़े समय बाद जो है जान मांगने लगता है किसी की। होता है वो कोई टुच्चा सा, क्या कहते हैं, भूत प्रेत ही है। तो अब इस युग की समस्या ही, लेकिन जो एक शक्ति तत्व के माध्यम से जो चीजें चली आ रही हैं, जो हमारे शस्त्र है, अस्त्र हैं, दिव्यास्त्र हैं, वो आज भी सक्रिय होते हैं, सक्रिय हैं और सक्रिय हो सकते हैं, नियंत्रित भी हो सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो साधकत्व हो, आप तन मन और धन तीनों तरीके से तैयार हो उस एक चीज को प्राप्त करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि चीजें स्पष्ट हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो चीज प्राप्त करनी थी वो आपको प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो भी धारणाएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, उनसे आपको खुद ही जूझना होगा और उन्हें अपने मन से हटाना होगा। और जब आप एक सही मास्टर के मार्गदर्शन में कोई भी काम करते हैं तब आपको सफलता मिलती चली जाती है, और जो भ्रांतियां हैं वो दूर होती चली जाती हैं। दूसरों की देखा देखी में, भेड़ चाल में जब हम फंसते हैं, लाइन में लगते हैं, धक्का मुक्की होती है, तो फिर भगदड़ भी मच जाती है और हम मारे भी जाते हैं। चाहे भौतिक रूप से मृत्यु हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से मृत्यु हो। चाहे भौतिक रूप से आप कहीं भगदड़ में मतलब फंसे, चाहे आध्यात्मिक रूप से किसी भगदड़ में फंसे कि आसमान में भगवान को ढूंढ रहे हैं, धरती के नीचे ढूंढ रहे हैं, शैतान को ढूंढ रहे हैं, आप स्वयं को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या पता आपके भीतर ही वो ईश्वर बैठा हो जिसको आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आने वाला है, और वो शैतान भी आपके ही भीतर बैठा हुआ है जिसे आप पाताल में ढूंढ रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। आप कौन सी शक्ति को अपने जीवन में अलाउ करते हैं, ये आपका चुनाव होता है। इसलिए बहुत ही विद्वता के साथ, बहुत ही एक जागृत मस्तिष्क के साथ, विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए, सिर्फ बुद्धि से नहीं काम चलेगा, विवेक यानी इंट्यूशन, बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आगे बढ़े। अगर ईश्वर की शक्तियों से हम जुड़ते जाएंगे तो अंत में ईश्वर भी मिल जाएगा, अगर हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो। वरना वैसे तो ईश्वर अंदर ही मौजूद है, लेकिन अगर आप बाहर ढूंढ रहे हैं तो, जैसे मान लीजिए आप शिव जी को ढूंढ रहे हैं, महादेव को ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप उनकी शक्तियों से जुड़ते हैं तो एक दिन आप उनसे भी जुड़ जाएंगे, वो स्वयं जोड़ लेंगे। ऐसे ही नारायण, उनकी शक्तियों से अटैच होते जाइए तो एक दिन वो भी अपने आप से जोड़ लेंगे, या जो भी आपका इष्ट है, जिसे भी आप मानते हैं। तो इस तरीके से जो ये महासुदर्शन विद्या है, ये आपकी पूरी स्थिति को, जीवन को, आपके आध्यात्मिक सफर को, आपके भीतर से लेकर बाहर तक और बाहर से लेकर भीतर तक पूरा कायाकल्प करने की ये क्षमता रखती है। और भी काफी सारे अस्त्र हैं, दिव्यास्त्र हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे उनके लिए कोई इंट्यूशन होगा, कोई संकेत होगा, तो मैं उस चीज पर भी ऑडियो बनाऊंगा। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये बताने वाला हूँ कि सुदर्शन चक्र की इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतने इंच का है, ऐसी इतनी धार है, तो गोल्ड का बना है, तो सिल्वर का, ये सब फालतू की चीजें होती हैं। क्योंकि अस्त्र किसी भी चीज का स्वरूप ले सकता है, और उसका आकार कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, हमारे भीतर भी समाहित हो सकता है, या जितना लंबाई या चौड़ाई आसमान की, उतना लंबा चौड़ा भी हो सकता है। मानव स्वरूप भी वो ले सकता है, स्त्री स्वरूप भी वो ले सकता है, और ईश्वरीय रूप भी वो ले सकता है। स्वयं ईश्वर का वो अस्त्र है, तो और ईश्वर से ही अटैच है, तो वो ईश्वरीय स्वरूप भी ले सकता है, और वो आपको एक देवत्व की स्थिति पर ले जाता है। लिविंग एक देवता आपको बना देता है। मतलब आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है इसमें, लोग खुद आपको उसी दृष्टि से देखने लगेंगे। हालांकि काफी सारी दृष्टियां ऐसी भी होंगी जो ईवी लाई लगाएंगी, जो जलेंगी भी कि यार ये कैसे ऐसे हो गया, ये कैसे ऐसे हो गई। पर अब
अगर आपको ईर्ष्या करनी है तो चाहे इंसान से करते रहिए या स्वयं नारायण से भी आप ईर्ष्या कर सकते हैं। ऐसे कैसे महालक्ष्मी जी उनके साथ है, ऐसे कैसे इतनी शक्तियां उनके पास हो सकती हैं, ऐसे कैसे वो चराचर जगत का संचालन कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। तो ठीक है यार, मत छोड़ो, तुम्हें भी युद्ध लड़ना है उनसे तो लड़। काफी असुर आए, काफी देवता है, काफी मनुष्य भी हुए, काफी लोगों ने युद्ध लड़ा, तो यार तुम भी लग जाओ उसी लाइन में लड़ लो। ऐसे ही आदिशक्ति है, ऐसे ही महादेव है, उनसे भी तमाम लोग ईर्ष्या करते हैं। इंसान छोड़ो, उनसे भी ईर्ष्या करते हैं लोग। ऐसे कैसे महादेव हैं, तमाम लोगों ने उन्हें चैलेंज किया, लड़े, युद्ध लड़े, चाहे मनुष्य रहे हो। आज भी कुछ ऐसे मनुष्य हैं, आज भी कुछ ऐसे असुर हैं, आज भी कुछ ऐसे देवता हैं, लड़ते हैं, चुनौती देते हैं। लेकिन महादेव जहां है वहां है भाई। इन्वोक करते हैं तो एनर्जी आ रही है, अर्थात महादेव हैं। अभी आज की डेट तक तो नहीं फिलहाल उन्हें कोई नष्ट कर पाया। ऐसे ही आदिशक्ति एनर्जी इन्वोक कर रहे हैं तो आ रही है। चैलेंज तो उन्हें भी काफी लोगों ने दिया कि अरे ऐसे कैसे इतनी रूपवान सौंदर्यवान हो सकती हो। काफी स्त्री शक्तियों ने भी, चाहे आसुरी स्त्री शक्तियां हो चाहे दैवी स्त्री शक्तियां हो, इतना तेज कैसे, इतना बल कैसे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। तो ईर्ष्या तो उन्हें भी हो गई, तो वो भी गई युद्ध लड़ने, बट हुआ तो कुछ। आदिशक्ति तो आदिशक्ति है अपनी जगह, इन्वोक कर रहे हैं, एनर्जी आ रही है, अर्थात खरोंच नहीं मार पाया कोई जब से उनकी उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज की तारीख तक। तो सही दिशा में ऊर्जा लगाइए, सही चीज प्राप्त करिए और अनुकूलता की ओर ले जाइए। ये जैसे काफी लोगों को लगता है कि ये जितनी भी विद्याएं हैं, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि अस्त्र शस्त्र हम प्राप्त तो हो जाएंगे या प्राप्त कर लें, लेकिन हम फिर बंधन बन जाएंगे, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी विद्या के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जो भी लोअर दर्जे की विद्याएं हैं, भूतों प्रेतों की या इतर योनियों की, और इतर योनियों में भी सारी नहीं आती हैं, बट फिर भी जो बहुत ही लोअर दर्जे की साधनाएं होती हैं वो जरूर रोकती हैं। लेकिन जो दैवी स्तर पर जो चीजें हैं, अब भाई विष्णु जी के पास अगर सुदर्शन चक्र है तो वो तो स्वयं मोक्ष दे देने वाले हैं, स्वयं नारायण हो, स्वयं महादेव हो, माता आदिशक्ति हो। तो फिर हमें क्यों चिंता कि भाई ये अस्त्र आ गया तो हमारा मोक्ष रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई विद्या प्राप्त हो गई तो उससे मोक्ष रुक जाता है, बल्कि मोक्ष के रास्ते और क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, हमारे जो साधनाएं जो हमें चाहिए थी, जो शक्ति हमें चाहिए थी वो पूरी हो गई जिस तरीके से और जितनी चाहिए थी, और जो एक हमारे लिए विधाता द्वारा मतलब तय किया गया था, तो वो इसके बाद फिर हमें अपना मोक्ष मिल जाता। तो ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि अगर हम इसके पीछे लगे तो, हाँ, लोअर दर्जे की जो शक्तियां हैं या बिल्कुल आप आसुरी शक्तियों के ही पीछे लग गए तो वो क्यों आपको मोक्ष प्राप्त करने देंगी, क्योंकि उनको खुद नहीं मोक्ष प्राप्त हुआ। पर जो शक्तियां खुद मोक्ष दाता है, जैसे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, माता हैं, स्वयं नारायण है, महानारायण है, तो जो स्वयं मोक्ष दाता शक्तियां हैं वो क्यों मोक्ष रोकेंगे। वो आपको मोक्ष देना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको अपने पास लेकर के आते हैं। और उनके और आपके बीच की लिंक होता है एक मास्टर, सच्चा मास्टर। मास्टर तो बहुत है, अनंत है, पर मास्टर उसे कहते हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको उस चीज के नजदीक ले जाए। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट है। कोई डाउट है ऑडियो दोबारा सुन लीजिएगा। और जितनी भी फैंटेसी आप सोच सकते हैं किसी दिव्यास्त्र को लेकर के, वो सारी इससे कंप्लीट हो सकती हैं। पर ये है कि स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है खेलकूद, लेकिन बाद में फिर मजा नहीं आता। ये होता है कि अगर कोई जिम्मेदारी है तो हमारे पास उस एक चीज को आगे ले जाने का साहस भी होना चाहिए और हमें उसके लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ हम नकारात्मक कार्य ही करते रहेंगे किसी शक्ति से तो फिर वो सही नहीं है। 2-4 गलतियां हो गई तो वो तो सबसे हो जाती हैं, वो तो स्वयं नारायण से भी हुई है, महादेव से भी हुई है, आदिशक्ति से भी हुई है। तो शक्ति के आवेश में, आवेग में गलतियां हो जाती हैं शुरुआत में, बट आजीवन हम एक, जैसे कुछ असुर थे वो तीनों लोकों में और पूरे चराचर जगत में हर दिन ही उपद्रव मचाए हुए थे, मचाए ही हुए थे, रुक ही नहीं रहे थे, सब समझा रहे थे, उनके अपने भी समझा रहे थे, दैवी शक्तियां भी समझा रही थी, स्वयं महादेव भी आ जाके समझा रहे थे, पर जब नहीं माना जाएगा तो फिर नष्ट कर दिया जाएगा। तो शुरुआत में तो ठीक है, शक्ति के आवेग में 2-4 गलतियां हो गई, पर हर दिन ही गलती होती रहे, हर दिन ही शक्ति का आवेग में रहो, हर दिन ही जो है बस केवल जो चीजें हैं उनको विकृत ही करते रहो, भगदड़ मचाते ही रहो, या तो भगदड़ में फंसे रहो या भगदड़ मचाते रहो। तो फिर दोनों स्थितियां अनुकूल नहीं है, दोनों में ही आपका, पर जैसी ईश्वर की मर्जी, जैसी डिवाइन सोर्स की मर्जी, जैसी उन दैवी शक्तियों की इच्छा। तो मेरे माध्यम से ये जो आपको संप्रेषण देना था, ट्रांसमिशन देना था, ये जो एक इंफॉर्मेशन देनी थी, मैंने आपको दे दिया। और आगे आपका
प्रारब्ध, बुद्धि, विवेक और मैं जो भी चीज़ सिखाता हूँ ये नहीं कि अगर इस समय मैंने कोई चीज़ बताई है, आपको ऑडियो बताई, तो इस समय उस चीज़ का थोड़ा विशेष महत्व है। आप अगर सोचें कि 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, 5 साल बाद, तो हो सकता है उस वक़्त इस चीज़ की इजाज़त ही ना हो। तो अगर कोई साधना है, कोई शक्ति है, तो उसको समय रहते प्राप्त करिए। और ऑब्वियसली इसकी भी एक फीस होगी, मंत्र जप होगा और इसका एक मंत्र भी दिया जाएगा। और जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मंत्र आपको नहीं सिद्ध करना है, कि आप अगर सिंपल हनुमान चालीसा ही उसका ही संकल्प ले लेते हैं तो फिर वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो संकल्प कैसे आप कंप्लीट करते हैं, वो फिर हो चुका होता है। तो फिर अगर ऐसी कोई विद्या है जिसे या ऐसा कोई शस्त्र है, दिव्यास्त्र की आप साधना करने लग जाए जो कि स्वयं ही माया भंजक शक्ति रखता है, माया को खंडित कर देता है, मायावी चीजों को आपके ऊपर लागू नहीं होने देगा, तो फिर आपके हाथों से तो वो सिद्ध हो चुका मंत्र, तो इसलिए वो मंत्र जब या तो मुझे बैठना पड़ता है आपके लिए या फिर किसी और को बैठना पड़ता है, ठीक है। बट जब आप मंत्र सिद्ध होगा और जब आप उसको जपेंगे करेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें स्वतः ही महसूस होंगी, दिखेंगी, शक्तियां खुलेंगी। आप बाहर के नारायण से भी जुड़ पाएंगे और भीतर के नारायण से भी जुड़ पाएंगे, बाहर के भी महादेव से जुड़ पाएंगे और भीतर जो महादेव है उनसे भी जुड़ पाएंगे। बाहरी इतनी शक्तियां उनसे भी जुड़ पाएंगे, भीतरी शक्तियां उनसे भी जुड़ पाएंगे और आगे जो भी दिव्यास्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राप्त करना, सिद्ध करना, उनकी पात्रता भी विकसित होती है इस साधना के माध्यम से। अन्य भी जितनी गोपनीय और बहुत ही रेयरेस्ट साधनाएं होती हैं कि पानी में चलना, हवा में उड़ना, दीवार के आर पार निकल जाना, गायब हो जाना, तो ऐसी जो साधनाएं होती हैं उनकी भी पात्रता इस साधना के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। धन संबंधी समस्याएं, कर्म, प्रारब्ध, ये सुदर्शन चक्र काटता रहता है। प्रयास करके आपको ऐसी साधना को प्राप्त करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, आगे ईश्वर की मर्जी। नमस्कार।